आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दर्शक जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से पूरे देश की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया की स्थिति क्या है। हम लगातार मेडिकल के जितने भी जराये से हमको जानकारी मिल रही है कि आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में, विशेषकर सरकारी अस्पतालों में खून की बहुत कमी पाई जा रही है। आज ऐसी स्थिति पे आज हम पहुंच चुके हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल की ओर से ये विनती की जा रही है जनता से कि वो अपना खून डोनेट करे, ब्लड डोनेट करे, ताकि वो खून जो तो पेशेंट के काम आए। आज इसी की बात को सुनते हुए इन्फेंट एक जेजिस नामी एक संस्था है और इन्होंने एक कार्यक्रम लिया है छावनी के अंदर। ये एक लेडीज हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, यहाँ के संस्था के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष यहाँ स्वयं उपस्थित है। आज उन्होंने मानवता का एक ऐसा काम किया है जिसे हम सलाम करते हैं। हम समझते हैं कि आज इस शुभ अवसर पर हम तमाम औरंगाबाद की तमाम संस्था, सामाजिक संगठन, राजकीय संगठनों से मैं विनती करना चाहते हैं कि कृपया करके हमने जहाँ तक घाटी अस्पताल से जानकारी प्राप्त की है, उनसे मालूमात मिली, हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पर खून की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कृपया करके तमाम औरंगाबाद के शहरवासियों से, जनता से हमारा निवेदन है, उनसे विनती है कि आप ऐसे जितनी भी संस्था के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर कृपया आइए और अपना ब्लड दीजिए। नमस्ते, मैं सुनीता बनकर PRO अपने घाटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। घाटी हॉस्पिटल आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पेशेंट्स आते हैं और सारे पेशेंट्स को जो खून देकर अपने पास से उनकी हेल्प की जाती है। लेकिन अभी कोरोना के चलते बहुत सारे लोग डर रहे हैं खून देने के लिए, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है वो मार्गदर्शन में ही हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी सेफ तरीके से आपका खून लिया जाता है और पेशेंट को दिया जाता है। तो मेरी आप सभी से, जो भी औरंगाबाद शहर की NGOs है, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे रक्तदाताएँ हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना डरे ब्लड बैंक में आइए और ब्लड डोनेट कीजिए, या फिर आप हमारे लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करिए। यही आप सबकी कोरोना के चलते बहुत बड़ी हेल्प हम लोगों के लिए और जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए रहेगी। धन्यवाद। पित्याच्या, पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने आमेन। इन्फंट जीसस बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या संस्थेत, औरंगाबाद या संस्थेचं उद्घाटन झालं आहे, मी असं जाहीर करतो, सर्वांच्या वतीने जाहीर करतो। दान देणं हे सर्वात श्रेष्ठ आहे। आपण रक्तदान करावं अशी सर्वांना विनंती आहे। द्या म्हणजे दिले जाईल। पुढील वेळ आपल्या स्वाधीन। मी सर्वप्रथम मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत करते व माझ्या बंधू भगिनींचे सुद्धा स्वागत करते। त्यांनी त्यांचा मौल्यवान वेळ काढून आमच्यासाठी आज इथे आलेले आहे, म्हणून धन्यवाद। आमचे उद्देश भरपूर आहेत, 8 उद्देशापैकी भरपूर 50 उद्देश आहेत, पण आम्हाला एकच उद्देश निवडायचा आहे, तो आहे वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रमासाठी
प्रत्येक वेळेस प्रत्येक जण वेगळे वेगळे लोक भेटतात, पण त्यामध्ये प्रेम मिळत नाही. तर ज्या माता आणि पिता ज्यांनी आम्हाला जन्म दिलेला आहे त्यांनाच आम्ही सोडून द्यायचं हा उद्देश बरा नाही. तर त्या माता पिताला एक जिव्हाळा मिळावा, एक प्रेम मिळावं, एक घर मिळावं. कारण आजकालच्या ह्या जगामध्ये मुलांनी करिअरला महत्त्व दिलेले, पैशाला महत्त्व दिलेले, पण आम्ही एक उद्देश ठेवलेला आहे की आम्ही असे माता पिता जे मुलं सोडून देतात त्यांना वृद्धाश्रम त्यांच्या घरी घेऊन यायचं आणि त्यांना प्रेम आणि जिव्हाळा द्यायचा. आणि प्रत्येकजण इथं आल्याबद्दल आम्हाला मौल्यवान वेळ दिल्याबद्दल मी तुमचे आभारी आहे. आणि प्रत्येकाने ब्लड द्यावं अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. इस प्रोग्राम के सदर अली जनाब फादर साहब, इस ऑर्गेनाइजेशन की सदर मोहतरमा ज्योति मैडम, भाई बाजी और तैयब ज़फ़र साहब, खुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद दूंगा विनीत खरे साहब को, अमित सिंह को और यहाँ पर मौजूद मेरी बहनों को. देखिए ये प्रोग्राम की नीयत बहुत अच्छी है. कहते हैं कि जो भी काम करता है इंसान उसकी नीयतों पे उस पर फैसला होता है. आज ये भले ही हमारे लोग जो कम नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये तंजीम आगे जाकर बहुत बड़ी रहेंगी और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत काम लेगा, क्योंकि इसमें सारे लोगों की दुआएं शामिल हैं. मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि आपने जो नीयत से ये प्रोग्राम शुरू किया और उसकी शुरुआत बहुत अच्छी है ब्लड डोनेशन कैंप से, क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है कि वो जब दिया जाता तो उसका मजहब नहीं देखा जाता. जिसको ज़रूरत होती, जो उसका ग्रुप रहता उसको पहुँचा दिया जाता. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करके इस तंजीम को आगे बढ़ाए और इनकी बहुत तरक्की हो. और ज्योति मैडम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह आपसे इसी तरह बहुत सारे बड़े काम ले. ये तो आपकी शुरुआत है, इंशाल्लाह आप बहुत काम करेंगे, ये हमें बहुत उम्मीदों के साथ मैं आपको एक बार मुबारकबाद देते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुबारक मौके पर हमें आपने जो इज्जत दी उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो आपने यहाँ बुलाकर हमको इज्जत बख्शी. शहर औरंगाबाद मुझे जिस नाम से जानता है वो है VR1 कैंपेनिंग से. शहर औरंगाबाद के माजी कमिश्नर के साथ हमने VR1 के सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं और मेरी ये खासियत रही है या मुझको ये खुदा की तरफ से ये इनाम रहा है कि इस कम उम्री के अंदर मैंने मंदिर में जाकर प्रोग्राम किए, मैंने चर्च में जाकर प्रोग्राम किए, मैंने मस्जिदों में प्रोग्राम किए. ये बड़ी खुसूसियत रही है और आज उसी का सिलसिला है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ. फादर के बाजू बैठना मेरे लिए फख्र की बात है. तो हम हिंदुस्तान के कल्चर के रहने वाले लोग हैं और हम अपना कल्चर हिंदुस्तान के हम कपड़ों की बात करते हैं कि हमारा पहनावा हटके है, हम जो है तो रहन सहन की बात करते हैं कि हमारा रहन सहन हटके है. लेकिन जब भी हिंदुस्तान का तारुफ होता है तो वो ये होता है कि सैकड़ों मजहब है, सैकड़ों मज़ाहिब है, सैकड़ों जो है तो ऐसी मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, सैकड़ों तरह के लोग रहने वाले हैं. लेकिन जब एक मुल्क की बात आती है, जब एक झंडे की बात आती है, ये पूरे के पूरे एक जगह इस तरह खड़े होते हैं जैसा एक बॉडी हो. ये खास बात है इस मुल्क की. मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूं. एक तो हम शहर औरंगाबाद के अंदर रहते हैं और शहर औरंगाबाद के अंदर यहां पर लोग इस तरह मिलजुल कर रहते हैं जिस तरह एक भाई अपने भाई के साथ होता है. हम सैकड़ों प्रोग्रामात में चले जाए, मुसलमान के घर कोई फंक्शन होना तो वहां पर स्पेशल एक जो है तो एक सिस्टम लगा हुआ आता है, क्योंकि हमारे हमवतनी भाई आना है, वहां पर उनके लिए इंतजाम होते हैं. जहां पर हम किसी और के प्रोग्राम में चले जाए वहां पर मुसलमानों के लिए तो इंतजाम होते हैं. तो ये एक खूबसूरती है और इस खूबसूरती को बचा कर रखना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है. ये मैं असल, क्योंकि सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन जो समाज में काम करने वाली तंजीमें होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो संगठनाएं होती है, ये समाज को सुधार की तरफ लेकर जाती है और ये समाज को मजबूत करती है. समाज की जड़ें अगर कोई जमीन में मजबूत करता है तो वो संगठनाएं होती है और उस वैसी ही एक संगठना का आज निर्माण यहां से हो रहा है. मैं मुबारकबाद देता हूं.
फादर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं 4 मिसरों के ऊपर, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पोएट्री से शौक रखता हूं, तो 4 मिसरों के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार।